हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिनको कहते हैं, जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं जब हम कोई भी नेटवर्किंग वाला बिजनेस करते हैं, चाहे वो ओरीफ्लेम हो या कोई भी हो। पर हमें जो कॉमन क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू नेटवर्क। अगर हमें अपने नेटवर्क को के बिज़नेस को सेटअप करना है तो हमारे पास क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने ऑनलाइन नेटवर्क बिज़नेस को सेट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास हैं सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया या फिर इंस्टाग्राम। इसके ज़रिए हम बहुत सारे लीड्स जनरेट कर सकते हैं और उन कोल्ड लीड्स को हम वार्म लीड्स में एंड देन क्वालिफाइड लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है हमारा नेम बैंक ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिसको बनाने का मेथड हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस करा है। तो उन मेथड्स को आप फॉलो करके आप अपना नेम बैंक बना सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कोई भी जैसे प्रोफेशनल या सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लोग मिलते हैं, तो उनके नंबर्स अगर आपके मोबाइल पे आपकी डायरी में मेंटेन्ड हैं तो उनके ज़रिए भी आप इस नेटवर्क बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ खुद लोग आपके पास आते हैं क्योंकि आप इस बिज़नेस में हैं और इस बिज़नेस में आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो आस पड़ोस को पता चलता है या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता चलता है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि वॉलंटियरिंग हो जाती है, वो खुद ही आपसे आके पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जो आपके जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बढ़िया हो गई, या सपोज़ करिए हमने कार अचीव करी या न्यू एसी अचीव किया या कुछ भी अचीव किया, तो हम वो शेयर करते हैं। तो उस कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे खुद आपने बिज़नेस के बारे में पूछने आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 वे हैं जिस पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप अपने नेटवर्क के बिज़नेस को बढ़िया बना सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल के बारे में बातें करते हैं। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है, व्हाट आर द की थिंग्स आई शुड कीप इन माइंड टू बी मोर इफेक्टिव नेटवर्कर। अगर हमें बहुत इफेक्टिव नेटवर्कर बनना है तो हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये, हमारा जो बिज़नेस है ये रिलेशनशिप का बिज़नेस है। तो आपको क्या करना है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, पहला काम। और दूसरा काम, आपको लोगों से कनेक्ट करना है इन मैनी मीनिंगफुल वेज, जैसे कि आप फ़ोन करके उनको ऑफ़र्स के बारे में बता सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ़र्स जो हमारे हैं। साथ ही साथ आप स्पॉन्सर गिफ्ट्स के बारे में उनको शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरा, आपको लगातार फॉलो अप करना है, चाहे वो 1-to-1 मीटिंग में हो, चाहे वो जूम वेबिनार्स के थ्रू हो, आप उनकी रिपीटेटिव मीटिंग्स करेंगे। तीसरा, यू हैव टू शेयर योर पैशन ऑल्सो। आप अपने अचीवमेंट, अपने एक्सपीरियंस के बारे अपनी कम्युनिटी को बताएं ताकि वो समझ सके कि आपने जो पाया है वो भी पा सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है हेल्पिंग अदर्स। हम ऐसे बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं जो कि हम दूसरों का भला करते हैं और हमारा भला हो जाता है। मतलब कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। ये वो बिज़नेस है जिसमें कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा बता सकते हो, क्योंकि ऐसा इस बिज़नेस में होता है। साथ ही साथ यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट। जो कंपनी के नॉर्म्स हैं उन्हें आपको करेक्टली शेयर करना है। जो ऑफर्स कंपनी दे रही है बस उन्हीं को शेयर करना है। प्रोडक्ट्स में जो भी बेटर वो बताती हैं कि वो इस काम के लिए है, आपको वही शेयर करना है। अपने मन से कोई भी प्लस माइनस ना करें, इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो दीज आर द टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप इफ़ेक्टिव नेटवर्कर हो सकते हो। एक और सवाल माइंड में आता है कि हाउ कैन आई मेक गुड इम्प्रेशन व्हेन आई मीट सम न्यू वन। तो अगर हम किसी नए से मिलते हैं तो हमारा इंप्रेशन कैसे अच्छा हो सकता है। पहली बात तो, जब किसी से नए से मिलते हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि उन्हें नाम से जानिए और बी वेरी ऑथेंटिक। जो कंपनी के नॉर्म्स हैं, जो बिज़नेस के रूल्स हैं, ये जो हमारे इस नेटवर्क के रूल्स हैं, उसको बताने में बहुत ही ऑनेस्ट फील कराइए, बहुत ही ईमानदारी से बताइए। और साथ ही साथ उनको उनके पैशन के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में ज़रूर पूछिए। और साथ ही साथ उनको एक छोटी सी कोई भी एक मोटिवेशनल स्टोरी बताइए, जिससे कि वो खुद की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं, किसी और की स्टोरी शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो मोटिवेशनल स्टोरी टची होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक दिमाग में रखिए कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर आपके पास हो, क्योंकि आपको फॉलो अप ज़रूर से करना है। वन मोर क्वेश्चन,
very important. What should I have in my bag while looking या while doing any event? तो हमारे बैग में क्या क्या होना चाहिए जब हम किसी से मिलने जाते हैं, चाहे वो हम ऑनलाइन बात करते हैं। हमारे हाथ में डायरी एंड पेन होना चाहिए, हमारे हाथ में हमारे बिजनेस कार्ड्स होने चाहिए, नहीं तो हमारा नंबर शेयर करने का मेथड होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे खुद के गोल्स, हमारे कौन से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो होना चाहिए। आपके बिजनेस के कैटलॉग्स और फ्लायर्स, ऑफर्स, ये आपके टंग पे होना चाहिए। इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप अपने इवेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं।